हेलो नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो आप देखने जा रहे हो एक इम्पोर्टेंट सेशन है, जो कि हर एक ऐसा स्टूडेंट जो क्लास 3 4 में रहता है और वो इंग्लिश सीखने का प्रयास करता है। क्लास सेकंड से स्टार्ट हो जाता है जो ये टॉपिक, और ये आगे जाकर बहुत काम आने वाला है। तो इससे पहले जो बेसिक सीखने वाले हो आप, अब अल्फ़ाबेट इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है 26 लेटर वाला, तो उनको सीखने के बाद जो आगे की इंग्लिश सीखने की स्टेप होती है उस पे हम आज खास चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक को टच करने वाले हैं। उससे पहले हम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन और उसके बाद में अपना जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। उसके बाद हम टॉपिक को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जो आप एक बार समझ गए तो हर उम्र के जो लोग हैं इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। जो इंग्लिश सीखने की जिसके जिसके अंदर इंग्लिश सीखने की जुनून सवार होता है वो इस वीडियो से आराम से ABCD के बाद जो अल्फ़ाबेट होती है उनके बाद इंग्लिश सीख सकते हैं। सबसे पहले अपन इंट्रो करेंगे। मेरा नाम है प्रधान मीना, जो आप देख पा रहे हो, और अपने जिस चैनल की बात कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो वो है ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश एकेडमी बाय प्रधान मीना सर। ठीक है। अब सबसे पहले जो इसमें हम देखने वाले हैं, सबसे पढ़ने वाले हैं बेसिक से इंग्लिश कैसे पढ़ना और लिखना सीखे। तो बेटा जो भी आप देखना चाह रहे हो, छोटे बच्चे जो मतलब जो सीख रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। ABCD सबको आती है, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसके जो मैं बता रहा हूँ उसके बिना नहीं आ सकती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज़ को जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसको सीखे बिना ही बड़ी क्लासों में चले जाते हैं, और उनको कोई बताने वाला कोई टीचर रहता नहीं है, और इस अभाव में वो बच्चे पिछड़ जाते हैं, जो कि आगे जाके कक्षा 7 8 और जो कक्षा 9 10 11 12 जाके टकराते हैं और बहुत ही परेशान रहते हैं। और ऐसे बच्चे 12th के बाद में ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, या जो वो बड़े हो जाते हैं फिर भी उनको इंग्लिश कभी समझ में नहीं आती है। तो उसका क्या कारण है, आज उसी कारण पे हम फोकस करने वाले हैं। ये हर उम्र के लोगों के लिए है, छोटे बच्चे के लिए है, बड़े के लिए है, एकेडमिक स्कूल वाले के लिए, कॉलेज वालों के लिए, जो जिसको ये चीज़ नहीं आती है उनके लिए ये सीखने की चीज़ें। तो आज हम इस पे डीपली पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार हम स्टेप 1 से कुछ स्टेप के साथ हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, और अगर आप इसको ध्यान से सीख लेते हो तो आप अच्छी तरीके से इसको क्लियर समझ सकते हो। तो अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए देखिए बच्चों, आप इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश की शुरुआत अल्फ़ाबेट से होती है। किससे होती है? अल्फ़ाबेट से। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो 26 लेटर होते हैं वो 26 लेटर ही हमारे जीवन में इंग्लिश को इधर उधर अराउंड घूमती रहती है इंग्लिश, और हमारे जीवन को चलाते रहते हैं जो इंग्लिश में हम सीखते हैं। और उन्हीं से सारा इंग्लिश का खेल चलता रहता है, और सारा जो समुद्र जैसा ज्ञान है इंग्लिश का, वही 26 लेटर जो ये होते हैं आपको ये सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मैं इसमें रिटर्न है। तो अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार इनका प्रोनाउंसिएशन होता है। 26 जो लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट के, उन अल्फ़ाबेट के लेटर्स को अब हम उनका उच्चारण, सबसे पहले वो कैसे होते हैं, इंग्लिश उच्चारण हो गया। अभी इसमें हिंदी उच्चारण कैसे होता है, जो प्रोनाउंसिएशन आपका होता है, और फिर आगे देखेंगे हर लेटर का हिंदी मतलब होता क्या है। तो अब हम सीखेंगे। आपको जो बच्चा अगर इसको ध्यान से सीख लेता है वो एक बार में ही इंग्लिश सीख लेता है। जिसको 8वीं 7वीं में पढ़ने के बाद में भी इंग्लिश नहीं आती है वो स्टूडेंट इसको ध्यान लगा के सीख सकता है। उसके बाद में फिर हम इसको सीखने वाले हैं, और अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो अब सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो है बेटा ए, अल्फ़ाबेट ए। ऐसा का वैसा ही होता है। और खास बात और बता दूं, जो स्मॉल लेटर होता है या फिर छोटी ABCD जो आप बोलते हो उनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, ए। चाहे आप छोटी स्मॉल कैपिटल में बोलो, चाहे स्मॉल लेटर छोटी ABCD में बोलो या बड़ी में बोलो, वो होता क्या है, ए होता है इसमें। तो अब इनका जो हिंदी मतलब होता है, एक का आ निकलता है, अ भी बन जाता है। ये आप नियम पढ़ोगे, डिटेल में थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो इसका मतलब भी आपको हम यहाँ पे बता देंगे। अभी ये इतना जान लो, एक का जो इंग्लिश में मतलब होता है वो इतना सा होता है, अ आ और अ।
बी का मतलब होता है बेटा ब, सी का मतलब होता है क, सी का जो हिंदी में मतलब होता है क और स। ये कैसे होता है, ये नियमों के तहत तो जो भी जब होगा, जब मैं आपको बताऊंगा आप उसको तुरंत सीख जाओगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि क और स, सी का मतलब क और स आता है, डी का मतलब ड, ढ, द और ध ये बनता है, ई का मतलब ई बनता है और आई बनता है एक, एफ का जो मतलब बनता है वह फ बनता है, जी का जो मतलब बनता है प्रोनाउंसिएशन जी रहता है और हिंदी मतलब हिंदी में ग ज, वह एक नियमों के तहत होता है जो मैं साउंड में इंग्लिश साउंड में पढ़ाने वाला हूँ। एच का मतलब ह होता है, आई का मतलब ई होता है, आई होता है। अच्छा, यहाँ पे जो आई आएगी ये नियमों के तहत आएगी, सबसे बेसिक मतलब यही होता है। जे का मतलब ज होता है, के का जो प्रोनाउंसिएशन के और हिंदी मतलब क होता है, एल का प्रोनाउंसिएशन एल और हिंदी मतलब ल होता है, एम का ये प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में आ रहा है, एम होता है, एन का न और न, और ये अना वाली जो भी लाइन होती है वो एन में आते हैं, एन को इंक्लूड करती है, एन की एन इंक्लूड करता है। ओ का ओ हो गया, पी का प हो गया। अब देखो आप, क्यू का क, आर का र, एस का स और ज, टी का ट, यू का एक तो होता है बेटा उ और अ, और एक होता है यू, ये भी होता है, ये समय समय पे होता है जो मैं आपको बाद में साउंड के टाइम पे समझाऊंगा, जब आप साउंड पढ़ेंगे तब। इतना समझना है आपको कि वी का मतलब व, डब्ल्यू का भी व ही होता है, एक्स का एक्स और एक्स का एक और मतलब होता है ज। अगर आप ये सीख लेते हो तो फिर आगे का चरण होता है कि किस प्रकार इन जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं उनको हम हिंदी में वन वन लेटर जो भी ये लेटर है सबका मतलब समझने के बाद में अब हम कैसे इनको इंग्लिश से हिंदी में अप्लाई करेंगे। अब जैसे ही इंग्लिश के लेटर्स को हिंदी में अप्लाई करेंगे तो हमारा दिमाग धीरे 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 चालू होने लग जाएगा और हमारे को बहुत सारी चीजें, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बेसिक सी बात है, और बड़े बच्चे हैं या बड़े कोई भी स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी भी उम्र का हो सकता है, अगर जो इस वीडियो को देख रहा है वो ये मानेगा कि यार ये तो आसान है, बड़ा आसान टॉपिक है, हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं है। तो आप बहुत अच्छी चीज देखने वाले हो। अब हम स्टेप 1 ये पढ़ चुके हैं और स्टेप 2 में एंटर करने वाले हैं, और हमारा जो स्टेप 2 रहेगा बच्चों, तो स्टेप 2 ये रहेगा। सबसे पहले हम स्टेप 2 में ये जो वर्णमाला होती है हिंदी वर्णमाला, जिसमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, जो ओवल्स होते हैं वो इस प्रकार है और कॉन्सोनेंट इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम बच्चों इनसे जो ये लेटर होते हैं आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से इसमें कॉन्सोनेंट और वोवल्स दोनों ही समूह के दोनों ही ग्रुप होते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि बेसिक सा मतलब है कि ये जो 5 लेटर होते हैं ये होते हैं वोवल्स, और ये जो आप अगर सीखने वाले हो तो ये वोवल्स हो गए, और ये यू, ये ए ई आई ओ और यू ये होते हैं वोवल्स, ये हो गए ओवल्स। ओवल्स होते हैं 5, ये 5 ओवल्स हो गए, और बाकी जो शेष लेटर होते हैं वो होते हैं बेटा कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट ये सारा खेल वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट का ही है, जिसको हम अब हिंदी अल्फाबेट में अप्लाई करने वाले हैं। और किस प्रकार होता है आगे देखिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे हिंदी में किस प्रकार कॉन्सोनेंट। सबसे पहले हम वोवल्स को ही ले लेते हैं, क्योंकि वोवल्स वो होते हैं जो कि बिना किसी लेटर की सहायता से बनने वाले। सबसे पहले आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि वोवल्स होता क्या है, तो वोवल्स होता है कि सबसे पहले होता है कि जो बिना किसी लेटर की सहायता से अपने आप को व्यक्त करे वो होता है वोवल्स, और जिस लेटर में किसी एक लेटर की अन्य लेटर की सहायता लगती हो या वोवल्स की लगती हो वो होता है कॉन्सोनेंट। तो बेसिक मतलब समझने के बाद वोवल्स इस प्रकार का होता है। हिंदी का जो स्वर होता है अ, तो इंग्लिश का ए आ गया, आ का इंग्लिश में ए इस प्रकार बनाया जाता है। हिंदी वाले ई में हम एफ बनाएंगे। तो अब हम इनको अप्लाई कर रहे हैं किस प्रकार हिंदी के अल्फाबेट होते हैं या हिंदी की वर्णमाला या स्वर व्यंजन होते हैं, तो उनको इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। तो इधर देखो आप, ये
ऊ हो गया तो छोटा वाला ऊ यू को इंगित करेगा, बड़ा वाला ऊ डबल ओ को करेगा, और ऋषि वाला होता है तो आर आई बन जाएगा। ए होता है ई हो गया ए आई, ए हो गया ओ हो गया औ, ए यू हो गया अंग, ए एन हो गया अह, ए एच हो गया। क्या आपको मतलब समझ में आया? अब इसका देखा जाए तो ये जो मात्रा आपको हिंदी में होती है वही मात्रा सेम टू सेम ये होती है। मात्रा आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी छोटा ऊ बड़ा ऊ, जो भी आपको ये मात्राएं होती है वो इस प्रकार होती है। अब हम सबसे पहले ये आगे कुछ चीजें पढ़ेंगे जो ये इंग्लिश का जो अल्फाबेट या वर्ण वाला होती है क ख ग। अब इसको देख किस प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हिंदी के वर्ण वाला को पढ़ेंगे। क हिंदी का क तो इंग्लिश का के बन जाएगा। इंग्लिश में ये क और अ ये छुपा हुआ है इसलिए यहाँ पे अ आया है। मैंने कहा था कि इंग्लिश में कुछ वोवल्स जो अपने खुद से आते हैं या किसी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है वो होते हैं वोवल्स, और जिसमें सहायता की जरूरत पड़ती है बोलने में, उच्चारण करने में, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो इसमें क का उच्चारण अ की नीड बड़ी नीड हुई तो ये हो गया के है। इसी प्रकार ये के एच ए, ये जी ए ग बन जाएगा जी ए, घ बन जाएगा जी एच ए, ड बन जाएगा, जो अणा होती है ये ड नहीं होता है, सॉरी अणा होती है तो ये होता है एन ए, एन ए। अब बेटा ये देखो इधर इसका च का सी एच, छ का सी डबल एच ए, ज का जे ए, झ का जे एच ए। जिसमें ज्यादा जोर बोलने में आता है उसमें एच जरूर लगता है। जैसे इधर देखो इधर देखो, अभी मैं आपको सारी चीजें क्लियर कराने वाला हूँ। ये अणा होता है, इसको भी अणा ही बोलते हैं। ये होता है ट, जिसको इंग्लिश में टी ए लिखते हैं। ठ को लिखते हैं टी एच ए, ढ को लिखते हैं डी, ढ को लिखते हैं डी एच ए, अणा को लिखते हैं एन ए। आगे देखो बेटा, त को टी है, सेम टू सेम यही है लेकिन ये करदंत होते हैं तो इस प्रकार ये दो इंग्लिश का सेम उच्चारण होता है। अब देखो थ का टी एच है, द का इंग्लिश में डी है, ध का डी एच है, एन का वो जो एन ए होता है, ठीक है। प का होता है पी ए, फ का पी एच ए, और ब का उच्चारण होता है भी ए, एम का सॉरी भ का होता है बी एच ए, एम का होता है एम ए, ये का वाई ए, आर का आर ए, एल का एल ए, व का वी ए और डब्ल्यू ए। स वाला होता है ये सलगम वाला स एस एच, ये वाला षटकोण वाला होता है एस एच ए। दोनों का मतलब सेम होता है लेकिन जब ये हिंदी में लेके जाएंगे तो दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। हिंदी वाले दोनों और इंग्लिश इनका सेम रहता है। स का सब, ह का ह, और ये जो दिखाई दे रहा है कस तो के एस एच ए ये होगा, त्र का होगा टी आर ए, और घ का होता जी वाई ए। इस प्रकार हम आपको पता लग गया है कि इंग्लिश का हिंदी में किस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, और आपको अब धीरे धीरे ये लगने लग गया कि यार ये तो आसान है, ये बहुत इजी है, आप समझने लगे हो कि बहुत आसान और इजी है। कैसे है? अगला जो स्टेप होता है, अब जैसे ये वोल्स सबसे पहले आपने वोल्स सीखे, फिर कॉन्सोनेंट, दोनों की कॉम्बिनेशन सीखी। बेटा अगला स्टेप होता है किताब का, जो आप पढ़ते हो, बोलते हैं ना कि हम बुक रीडिंग करेंगे, किताब पढ़ेंगे, तो वो किस प्रकार होगा, तो वो देखे वो अब कुछ नहीं होगा सब। अब इसके बाद में सारी जो चीजें हो इनको मिलाने के बाद में अब हम जो भारकड़ी आप बोलते हो उनको पहले हिंदी में सीखेंगे। हिंदी में सीखने के बाद हिंदी की भारकड़ी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो इस प्रकार सीखेंगे। अब देखना ज्यादा आसान नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा और आप खुद लिखोगे। तो कैसे लिखोगे? भारकड़ी में हमेशा क से लिखते हैं ज्ञानी तक लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? क से लेकर ज्ञानी तक। अब जैसे ये देखो
कि अपन सीख चुके हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को इंग्लिश वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट को अलग-अलग तरीके से तो अब हम सारी चीज़ें जानने के बाद आगे के स्टेप में जो है इंग्लिश रीडिंग करने की आज की आपके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी चीज़ अब हम करने वाले हैं, जो कि बोर्ड पे आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। ये किस प्रकार करते हैं आपको देखते ही समझ में आ गया। अब तो आपका दिमाग इंग्लिश में उड़ने लग गया है। धीरे-धीरे इंग्लिश आपके दिमाग में आपका खुद का दिमाग काम में करने लग गया है। आप सबसे पहले इनको सीखना है, थोड़ा-सा मैं बता दूँ उसके बाद में आप खुद वीडियो पॉज़ करके कुछ ऐसे शब्द बनाना जो आपको आते हैं। आप सबसे पहले आपका नाम बनाना, देखना आपका नाम पहले हिंदी में बनाना है, फिर अलग-अलग लेटर इंग्लिश के जोड़ना है, फिर देखना कितना मज़ा आता है इंग्लिश पढ़ने में। आपको लगा होगा कि यार हम तो इंग्लिश के आज दिन तक इस चीज़ से अनजान थे। तो अब देखो ये किस प्रकार है। सबसे पहले अल्फ़ाबेट का क लिया है आपने, क लिया है और क की जो ये पूरी बारकड़ी आपको दिखाई दे रही है, क से लेके का से लेकर ये ख तक दिखाई दे रही है। इस बारकड़ी को हिंदी को आप अच्छे से जानते हैं तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये इंग्लिश वाला किस प्रकार इंग्लिश की बारकड़ी कैसे करते हैं। क का के ये आएगा, आ की मात्रा देखो, बेटा इधर से भी कुछ सीख सकते हो। जैसे ये क है, तो अपन को मात्रा ये लगानी है। अगर तो अपन यहाँ से दोनों चीज़ें सीख सकते हैं। ये के है और मात्रा लगा दी का आ की। तो ये क तो क ही रहेगा फिर के आ की मात्रा लग गई। ये के आ की मात्राएँ ये इस प्रकार लगती है और के ए डबल ए। के का क आपकी आई की ये आई ये हो गया की, फिर के डबल ई जैसा कि इसमें हो रहा है सेम टू सेम चीजें यही आएगी, यही चीजें इसके अंदर जैसे क की जो ये बारकड़ी है इसमें टोटल मिल जाएगी। अगर आप क के आगे ये सब लिखाते रहोगे अल्फाबेट की जो मात्राएं हैं और इसको वोवेल्स दोनों ही जो हिंदी के हैं उसको यहाँ पे ऐड कर दो, कुछ नहीं है जैसे क के आगे ऐड कर दो और ऐसे ही आगे हम जैसे कंप्लीट हो जाती है जैसे के डबल ए, के आई, के डबल ई, के यू, के डबल ओ कू, के ई के ए आई कई, के ओ को, के यू कऊ, के ए एन का, के ए एच कह, ये बन जाता है। सेम इसी पैटर्न को आगे फॉलो करते हैं अपन के ख को बन लेंगे के एच और वही आ की मात्रा लगा देंगे। अब ये जोड़ लगाने वाले शब्द हैं जो कि अपन को जोड़ लगाते टाइम के साथ एच ह भी जोड़ना पड़ता है। ये कैसे होता है जैसे ख प्लस ह बन गए ख। क्या इस तरह की चीज़ें आपको पहले मालूम थी? नहीं। अगर आपको मालूम थी तो देखते हैं कैसे बनते हैं, अगर नहीं अनजान हो तो आप ध्यान से देखिए। ये हो गया ख। तो ख की इस प्रकार लिखेंगे के एच डबल ए, के एच आई, के एच डबल ई, के एच यू, के एच डबल ओ, के एच ई, के एच ए आई, के एच ओ खऊ, के एच यू खऊ, के एच ए एन खंग, के एच एच कह, ये इस प्रकार के आएंगे। जीए में ए आएगा और पूरा का पूरा अल्फाबेट सेम टू सेम वह का वही रहेगा। जीएचए में वह का वही रहेगा जो ये फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर समझदार बच्चे होंगे, समझदार इंसान होंगे या समझदार स्टूडेंट लर्नर होंगे तो आप इस चीज़ को अब पूरी चीज़ समझ चुके हैं कि किस प्रकार हम बारकड़ी को कंप्लीट लिख सकते हैं। आइए हम कुछ ऐसे टफ जो कंफ्यूज करते हैं उनको आपको बताते हैं और उसके बाद में हम अपना इस चैप्टर को या इस सेशन को आप जो भी चीजें हैं अब देखो कि ये सबसे थोड़ा कंफ्यूज करेगा। छ तो ये च प्लस ह बन गया छ, ऐसे बनाते हैं। ऐसे इंग्लिश में ऐसे ऐड करते हैं, हिंदी में अपने आप में च प्लस ह सुना हुआ है तो ये छ है, तो ये सी एच ए है। इसमें आपको ह दिखाई दे रहा होगा ना, ये ऐसे करना है। ये जोड़ लगाने वाले वाक्य हैं जिसमें ऐसे जोड़ लगाते हैं और वो अपन को लिखते हैं। सी एच ए आई छई, सी एच ओ छो, सी एच ए यू छऊ, सी एच ए एच छन, ये आपको इस प्रकार करने होंगे। ये छऊ के बाद में छन आएगा एक यहाँ से, ये छन अपन लिख देते हैं। अब देखो एक होता है ठ, तो ये ठ कैसे आएगा, ठ प्लस ह मिला के ये बन गया ठ। अब ये थ तो ये अगर कोई है तो ठ और थ दोनों ही एक, दोनों के लिए टीएचए आएगा
और त त प्लस ह बन के थ, ये ऐसे बनता है। क्या आप इस तरह की चीज़ें पहले से जानकार थे? अगर नहीं है तो ध्यान से सीखिए, आपके लिए बहुत नई चीज़ होने वाली है। तो ये ठ और थ की बारकड़ी आपको इस प्रकार इंग्लिश में दिखाई देगी। ये है THA, THAA, THI थी, THW थी, THU ठू ठू, ये THO ठू और थू, THE थे और थे और थे, THI ठई, THO थो, THO ठो और थो। क्या आप इस प्रकार कर सकते हो? देखो आगे थोड़ा और सीखते हैं। THU ठो, 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 ठ सॉरी ठो, ठो, THAN ठन, टन सॉरी ठन, थन, THAH थ, थ। आप इस प्रकार सीख सकते हो। ये स, एक तो ये वाला स प्लस ह, तो ये बन गया सह। स स एक और होता है ये वाला स षटकोण वाला, ये भी स प्लस ह ही बनता है। ये होता है स। ये बोलने का हिंदी का प्रोनाउंसिएशन दोनों अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों स के लिए SHA, SHAA, SHI, ये स वाला ये जो स आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों के लिए सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। SHW, SHU, SHOO, SHE से SHAI सही, SHO सो, SHO सौ, SSN सन, SSN सह, ये सह ऐसे ऐसे कैसे आएगा? दोनों ही बराबर है, दोनों इंग्लिश में दोनों बराबर है, हिंदी में अलग-अलग हो सकते हैं। आगे देखो कस, तो कस क्या आएगा? क प्लस स बनने के बाद में क्या लिखा? कस, क्या बन गया? कस। क और षटकोण वाला स मिला के कस बना जाता है। जैसे क प्लस स मिला के ये कसा बन गया। अब ये कसा एक साथ ऐसे आएगा के प्लस एसएच, क्या आपको दिखाई दे रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? आपका माइंड चल रहा है? अब देखो ये कसे की मीनिंग, कसे में अ की मात्रा, अब ये से कैसे एक की मात्रा जोड़ दो, ये कसे की ये अ की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये डबल ई की मात्रा, ये डब्ल्यू की मात्रा, सॉरी ऊ की मात्रा, ये डबल ओ की मात्रा, सॉरी डबल ऊ की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये ऐ की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा, ये अंग की मात्रा और ये है अह की मात्रा और बाकी का बाकी वो का वही है। लास्ट में अपन सबसे पहले समझते हैं ज्ञानी। ज्ञानी को बोलेंगे GYA ज्ञानी। ग प्लस ये गए, ग प्लस ये गए, गए लिखे जाएंगे तो ये ए बन जाएगा ग घ। तो ये इस प्रकार अपन अल्फाबेट का जो अंतिम हिंदी अल्फाबेट का अंतिम लेटर है तो इस प्रकार बना सकते हैं। GYA, GYA। अब ये GY जो है और ये डबल ए, ये मात्रा है, सेम टू सेम मात्रा लगी है जो कि इस प्रकार है, इस प्रकार है। ये मात्रा है, ये मात्रा है, ये यहाँ पे GAY ये मात्रा है, ये वाले ये मात्रा है, ये AU औ गौ घेयु, ये घेंग गेह, ये इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आई होगी? तो अगर आपको ये वीडियो अगर क्वालिटी वाला लगा, अच्छा लगा तो इसको एकदम लाइक करना है, अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको कैसे समझ में आया। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कोई प्रश्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन है उस पे आप कमेंट करके क्वेश्चन का जवाब पूछ सकते हो। आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे और अभी के लिए इस सेशन को यही समाप्त करते हैं और आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो अब इस सेशन को समाप्त करते हुए आपको थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू जो आपने इसको ध्यान से सुना और आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया होगा, आएगा। अगर आपको बदलाव आया होगा तो थैंक यू लिख के इस कमेंट में लिखें और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।